नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का वर्कशीट संख्या 35 लेकर के उपस्थित हूँ। गणित का यह दिनांक 3 दिसंबर 2021 के लिए हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। इसमें सबसे पहले सही या गलत बताने के लिए कह रहा है संपूर्ण ऋण अवधि में के दौरान समान मूलधन पर साधारण ब्याज की गणना होती है। साधारण ब्याज जो है मूलधन एक जैसा ही होता है, तो ये सही है, ये सही है। राशि जिसको अमाउंट कहते हैं, मूलधन और जमा ब्याज होता है, तो ये गलत है। और दूसरा है साधारण ब्याज में पी आर अपॉन में 100 इंटू टी होता है। तो पी क्या है? यहां पे मूलधन है, मूलधन। आर क्या है? दर है, ब्याज की दर। और टी क्या है? समय है। ठीक है, तो उसी को सही करके दर बराबर हो जाएगा। यदि हमने देखा था वो क्या है इक्वेशन, साधारण ब्याज यानी ब्याज ब्याज बराबर था पी गुने आर गुने टी। यहाँ पे बटे में 100 था, तो यहाँ पे 100। तो अब दर निकालना है, यानी रेट को यहाँ पे रखना है, बाकी इसको चेंज हो जाना है। तो ये ब्याज गुने साधारण ब्याज गुने 100, और नीचे में ये पी और टी नीचे में चला जाएगा, तो मूलधन और गुने समय। इसी तरह यदि समय निकालना हो तो मूलधन समय यहाँ पे निकालना है, तो ब्याज गुने 100 ये चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पी और आर नीचे में आ जाएगा, पी यानी मूलधन गुने दर। तो ये है समय निकालने के लिए, ये दर निकालने के लिए। अब उदाहरण के द्वारा दिया हुआ है, समझें। एक किसान ने बीज और उर्वरक खरीदने के लिए एक सहकारी बैंक से इतना रुपए ऋण लिया। 2 साल बाद उसने इतना रुपए भुगतान किया। एक 10,000 लिया था, 11,200 भुगतान किया। तो खाते का भुगतान किया, निपटान किया। उसके द्वारा उधार की गई राशि पर प्रतिवर्ष दर ज्ञात करना है। तो आप देखिए, मूलधन ये दिया पी और ये ए, तो पहले आप साधारण ब्याज, इस दोनों का अंतर कितने का हो गया? ये हो गया 1200। समय दिया हुआ है, तो दर बराबर में हमारे पास जो फॉर्मूला है साधारण ब्याज गुने 100, यानी साधारण ब्याज जो आपका आया था 1200 और गुने 100, और बटे में मूलधन क्या था? 10,000, और टी आया है आपका 2 वर्ष। तो 10 10 10 10, फिर दूसरा, फिर ये तो 12 बचा। 12 को 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाए 6, तो 6 बार दर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे अगला दिया हुआ है कितने समय में समय निकालना है, टी निकालना है। कोई राशि 5% दर से, कोई राशि यानी पी मूलधन है, पी वर्ष में मतलब टाइम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 5%, दुगुनी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? राशि हो जाएगी दुगुनी, यानी पी प्लस 2p हो जाएगी, 2p दुगुनी यानी 2p। तो आप ब्याज निकालिए। ब्याज बराबर क्या होता है? राशि में से मूलधन यानी p घटाएंगे, तो 2p माइनस p बराबर में p हो जाएगा। साधारण ब्याज ये निकल गया। तो अब समय बराबर में क्या था? समय बराबर दर आपको निकालना क्या है? समय निकालना है। तो टी बराबर में था इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में पी गुने आर, यानी इंटरेस्ट जो हमारा हुआ था ये ब्याज जो जिसको पी और ये 100 और पी और ये आर कितना था? 5 वर्ष।
5%, तो पी से पी चला गया, ये हो गया 20, तो लिखेंगे 20 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, 20 वर्ष में राशि दुगुनी हो जाएगी। अब यहां पे अगला दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ये निकालना है, दर निकालना है, समय दिया हुआ है, ब्याज निकालना है, और ये राशि इतनी है। तो पहले ब्याज ये निकाल लें, तो ये हो जाएगा 6500, 1000, 6500 में से 5000 गया, तो ये हो जाएगा आपका 3000, 1500 ये हो गया ब्याज। दर निकालना है, तो दर बराबर में क्या होता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट गुने समय, इंटरेस्ट गुने 100 और पी गुने टी। तो हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट है 1500, साधारण ब्याज जो है 1500 है, और 100, और उसके बाद ये 5000 है, और टाइम दिया हुआ, टाइम नहीं, टाइम दिया 5 साल। तो ये निकालना है, तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। अब 5 तिये 15, और ये 5 दूनी 10, तो कितना हुआ, 6 वर्ष, तो ये लिखे 6 वर्ष, सॉरी 6% ब्याज हो गया। ठीक है। अब अगले में आपको ये दिया हुआ है, राशि दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन निकालना है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आ गया 40,000। अब इस पे समय निकालना है, दर निकालना, दर दिया हुआ है, तो समय निकालना है, तो टी बराबर में होता है इंटरेस्ट गुने 100 अपॉन में पी गुने आर। तो इंटरेस्ट आपका है 8000 आया था, दिया हुआ है 8000, और समय दिया हुआ गुने 100, और पी दिया हुआ है 40,000, और आर दिया हुआ है 10%। तो 1 जीरो से 1 जीरो गए, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, और पांचवा पांचवा। अब 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, यहां पे 2 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे एक नियम दिया गया है, यदि टी को समय को महीनों में दिया जाए, तो 12 से भाग दे करके हम वर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी टी महीने में हो तो 12 से भाग दे देंगे, तो ये वर्ष में ये हो जाएगा। यदि टी दिनों में दिया हुआ, समय दिनों में दिया हुआ है, तो 365 से भाग दे देंगे, एक साल में 365 दिन होता है, तो वहां से ये वर्ष में बदल जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपको जो दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर किस दर से, तो आर बराबर नहीं पता, वाट 18,000 की राशि, तो पी हो गया 18,000, 4 वर्षों में टी हो गया 4 वर्ष, 27,000 हो जाएगी। तो अमाउंट हो गया 27,000। तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लें, तो इंटरेस्ट बराबर में ए माइनस पी, तो ये हो जाएगा 27,000 में से 18,000 गया, तो ये हो जाएगा 9,000। तो फॉर्मूला लगाएं, आपको आर बराबर है, तो निकालना होगा इंटरेस्ट गुने 100 बटे में पी गुने टी। तो यहाँ पे सजाएंगे, इंटरेस्ट है 9,000, और ये गुने 100, और पी है 18,000, और टी है आपको दिया हुआ टी
4 वर्ष, यहाँ पे 4 वर्ष, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, 9 दूनी 18, 4 से जाएगा ये हो जाएगा 25, तो 25/2 यानी 25/2 जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 12.5 हो जाएगा इतना %। ठीक है, तो आपको ये रेट निकल गया। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यहां पे कह रहा है 10,000 रुपये का, तो अमाउंट पी हो गया 10,000 रुपया, इतने से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल होता है, तो 1 अप्रैल 19 से 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 20 तक हो गया 1 साल, और 21 तक हो गया 2 साल, तो टाइम हो गया 2 साल। रेट है आर दिया हुआ 5.5, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आई बराबर में क्या होता है, पी गुने आर गुने टी अपॉन में 100, तो पी आपके पास दिया हुआ है 10,000 और 10,000 यानी 4 ही जीरो है, एक एक्स्ट्रा लग गया है, और आर है 5.5, तो ये 5.5 ये हटा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा नीचे, और इसके लिए 100 के लिए तो है ही, और दर है, टाइम है 2 साल, तो इससे सॉल्व करेंगे, 1 से 1 जीरो गया, 1 जीरो, 2 3 2 3, अब बचा 10 55, और 55 को 2 से करेंगे तो 110, 110 पे ये यानी 1100 इसका इंटरेस्ट हो गया, 1100। ठीक है, आज का ये वर्कशीट था, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।